नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। संसद के मानसून सत्र में चल रहे जोरदार हंगामे के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी विपक्षी दलों के नेताओं से नाश्ते की टेबल पर मिले। इस दौरान 18 विपक्षी दलों के नेता नाश्ते पर पहुंचे। इसके बाद राहुल गांधी और विपक्षी दलों के नेता साइकिल से संसद पहुंचे। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ट्रैक्टर चलाकर संसद पहुंचे थे। तब कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वह किसानों की आवाज को पुरजोर तरीके से उठाती रहेगी। आम आदमी पार्टी और बीएसपी के सांसद राहुल के नाश्ते में नहीं आए। पेगासस जासूसी व अन्य मसलों पर संसद के दोनों सदनों में आज भी हंगामा हो रहा है। मंगलवार को भी विपक्षी दलों के सांसदों ने कार्यवाही शुरू होते ही दोनों सदनों में इस मुद्दे पर नारेबाजी की और हंगामा और शोरगुल हुआ। इस वजह से राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। कल तक बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर कोई बड़ा धमाका कर सकते हैं। राजभर ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की है। इसके बाद जो उन्होंने बयान दिया है वह इस ओर साफ इशारा करता है कि अति पिछड़ों की राजनीति करने वाले राजभर फिर से बीजेपी के साथ जा सकते हैं। राजभर ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। स्वतंत्र देव सिंह के साथ हुई मुलाकात में बीजेपी नेता दयाशंकर भी मौजूद रहे और ये मुलाकात 1 घंटे तक चली। मॉनसून सत्र में विपक्ष द्वारा किए जा रहे हंगामे को लेकर आज पीएम मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम ने कहा कि विपक्ष अपने व्यवहार से विधायिका और संविधान का अपमान कर रहा है। पीएम के भाषण की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि उन्होंने कुछ विपक्षी सदस्यों के बर्ताव पर गहरी नाराजगी प्रकट की। प्रहलाद जोशी ने डेरेक ओब्रायन का नाम लिए बिना कहा कि तृणमूल नेता के एक ट्वीट पर भी मोदी ने नाराजगी जाहिर की है। बता दें, डेरेक ओब्रायन ने ट्वीट कर कहा था कि सदन में मोदी शाह ने 7 मिनट प्रति विधेयक की औसत रफ्तार से 12 विधेयक पारित कर दिए हैं। ये विधेयक पास हो रहे हैं या पापड़ी चाट बन रही है। राजनीति छोड़ने का ऐलान कर चुके बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने अब कहा है कि वो सांसद पद से इस्तीफा नहीं देंगे, हालांकि राजनीति में भी सक्रिय नहीं रहेंगे। बाबुल ने सांसद बने रहने का फैसला बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद लिया। बाबुल सुप्रियो ने कहा कि वो सांसद के रूप में काम करते रहेंगे क्योंकि संवैधानिक पद से राजनीति परे है और मैं इससे खुद को अलग करता हूँ। केंद्र के हस्तक्षेप के बाद जहां असम और मिजोरम में तनाव कम हुआ है, इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि विवाद की उपचार प्रक्रिया जारी है, लेकिन दीर्घकालिक समाधान सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। शर्मा ने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट इतिहास में देखता है और विभिन्न सरकारों के प्रशासनिक फैसलों और सीमाओं को तय कर सकता है तो असम को इसमें कोई समस्या नहीं है। शर्मा ने कहा कि मुझे लगता है कि एक स्थायी समाधान भारत के सर्वोच्च न्यायालय से ही होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट हल करता है तो मुद्दे का हल स्थायी रूप से हो जाएगा। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि लगभग 6 महीने से सीमा विवाद को लेकर चल रहे गतिरोध को समाप्त करते हुए भारत और चीन पूर्वी लद्दाख में एक पेट्रोलिंग पॉइंट पर पीछे हटने को तैयार हुए हैं। हालांकि इसी इलाके में अन्य इलाकों पर गतिरोध बना हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार दोनों देशों के बीच PP-17A को लेकर समझौता कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता के दौरान शनिवार को हुआ। सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि चीन PP-17A से पीछे हटने के लिए सहमत हो गया है, जिसे गोगरा पोस्ट के रूप में भी जाना जाता है, लेकिन PP-15 यानी हॉट स्प्रिंग्स क्षेत्र से वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। हॉट स्प्रिंग्स इलाके को लेकर चीन लगातार जोर दे रहा है कि उसकी सीमा में आता है। CBSE ने आज 10वीं के नतीजों की घोषणा कर दी है। बता दें, कोरोना की वजह से बोर्ड ने कक्षा 10 की परीक्षाओं को रद्द कर दिया था, जिसके बाद कक्षा 10 के छात्रों के लिए CBSE परिणाम मूल्यांकन के वैकल्पिक साधनों के आधार पर तैयार किए गए हैं, क्योंकि परीक्षाएं महामारी के कारण आयोजित नहीं की जा सकी थी। अब खबर आ रही है कि फिरोजाबाद जिले का नाम भी बदलने की तैयारी है और जिला पंचायत ने इसके लिए प्रस्ताव भी पास कर दिया है। फिरोजाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष हर्षिता सिंह ने रविवार को कहा कि जिला पंचायत ने जिले का नाम बदलकर चंद्रनगर करने का प्रस्ताव पारित किया है। भारत में पिछले एक दिन में 30,549 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 442 लोगों की इस दौरान कोरोना की वजह से मौत हुई है, जिसके साथ ही भारत में कुल मृतकों का सरकारी आंकड़ा 4,25,000 से अधिक हो चुका है और फिलहाल सक्रिय मामले 4,04,000 से अधिक हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम सेमीफाइनल में बेल्जियम से 2-5 से हार गई। अब भारत कांस्य पदक के मुकाबले के लिए खेलेगा। इसके साथ ही गोल्ड और सिल्वर मेडल की उम्मीदों को झटका लगा है।
भारतीय पुरुष हॉकी टीम को 49 साल बाद ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंचने पर देश के लोगों की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ गई थीं। भारतीय हॉकी टीम से देश भर की उम्मीदें थीं, यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मैच को देख रहे थे। उन्होंने मैच के बीच में ट्वीट कर लिखा कि वे भारत बेल्जियम पुरुष हॉकी का सेमीफाइनल मैच देख रहे हैं। टीम की हार के बाद उन्होंने ट्वीट किया, हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। टोक्यो 2020 में पुरुष हॉकी टीम ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और यही मायने रखता है। टीम को अगले मैच और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। भारत को अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।